जय हिंद। आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 उपभोक्ता अधिकार की एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका अभ्यास का क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम बेस पे तैयार की गई है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस, उपभोक्ता अधिकार क्या है? इसका आंसर है ए, अपने अधिकार प्राप्त करना उपभोक्ता अधिकार है। एक मेडिकल शॉप ने आपको एक्सपायरी डेट की एक दवा बेची जिसके तहत आप उपभोक्ता अदालत में संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार, निवारण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका आंसर है ए, सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बाजार में उपभोक्ता की भागीदारी क्या है? इसका ऑप्शन ए है उत्पादक और उपभोक्ता, जानकारी प्राप्त करना, नई दिशा की ओर जाना, नियमों का पालन करना। तो इसका आंसर होगा ए, उत्पादक और उपभोक्ता। संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देशों का कब अपनाया है? आंसर है इसका सी, 1985 में। बाजार में शोषण किन रूप में होती है? अनुचित व्यापार, कम वजन तौलना, शुल्कों को जोड़, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अनुचित व्यापार, कम वजन तौलना, शुल्कों का जोड़। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिला स्तर की अदालतों में कितनी राशि तक के मुकदमों की सुनवाई होती है? इसका आंसर है बी, 20 लाख रुपए तक। उपभोक्ता आंदोलन सामाजिक बल के रूप में किस प्रकार सहायक हुआ? इसका आंसर है ए, हितों की रक्षा करने के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसका आंसर होगा ए, 1986 में अधिनियमित किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? इसका आंसर है 1960 में। निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? इसका आंसर है सी, 24 दिसंबर को। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए किन दो बातों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सक्षम होना, निपुणता, ज्ञान एवं सचेत। हॉलमार्क इनमें से किन पर चिन्हित होती है? जेवर पर, सोने के आभूषण पर, बिजली के तार पर, हीटर पे। इसका आंसर होगा ए, जेवर पर। ISI और एगमार्क से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है डी, ए और बी दोनों। शब्द चिन्ह और प्रमाणक चिन्ह ISI एगमार्क का अभिप्राय है। ISI शब्द चिन्ह लोगो देखा जा सकता है। आंसर है इसका बिजली के समान पर। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, 24 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित हैं? दुकानदार, बनाती, उपभोक्ता, आपूर्तिकर्ता। ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन सी आंसर सही है। उपभोक्ता नियमों और विनियमों का माध्यम से बाजार में संरक्षित है। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है ए, जटिल एवं खर्चीली। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आता है? डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, वॉशिंग मशीन बिक्री के बाद सेवाएं। तो इसका आंसर होगा ए, डाक सेवाएं। उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को कब अपनाया गया? इसका आंसर होगा 1985 में उपभोक्ता संयुक्त राष्ट्र के लिए उपभोक्ता सुरक्षा अपनाया गया। वह प्रक्रिया जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को किसी अन्य पदार्थों की मिलावट के माध्यम से कम किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, मिलावट। पैकेट पर दी गई जानकारी किस प्रकार की जानकारी होती है? मूल्य की जानकारी, निर्माण की तारीख, खराब होने की जानकारी। आंसर है डी, उपरोक्त सभी। उत्पादक के घटकों की विस्तृत जानकारी निम्न में से किस द्वारा सुनिश्चित की जाती है? सुरक्षा पाने के लिए, सूचना पाने के लिए, प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति। इसका आंसर होगा ए, सुरक्षा पाने के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका आंसर होगा ए, 5 अक्टूबर 2005। वह संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, ISO। उपभोक्ता आंदोलन से क्या अभिप्राय है? समझदार उपभोक्ता के रूप में जागरूक होना, नई दिशा प्रदान करना, सक्रिय भागीदारी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी।
उपभोक्ता को किन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी जो न्यायोचित नहीं होती, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कम वेतन के लिए काम करना। नेक्स्ट, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए? इसका आंसर है सी, एग मार्क। कोपरा का अर्थ किससे है? इसका आंसर है सी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। 29 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में कितने मुआवजे का दावा किया जा सकता है? इसका आंसर है ए, 50,000 रुपया का। उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में मुआवजे का दावा 50,000 की जाती है। खुद को बचाने के लिए उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता आंदोलन, उपभोक्ता जागरूकता। डी होगा उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा बी, संरक्षण परिषद के नाम से। एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ है? इसका आंसर है बी, अधिकतम खुदरा मूल्य। स्वयंसेवी संगठन से क्या अभिप्राय है? जागरूकता पैदा करना, अधिकारों पर बल देना, शोषण का प्रचार करना, स्वयं सेवा करना। इसका आंसर होगा ए, जागरूकता पैदा करना। स्वयंसेवी संगठन से अभिप्राय है जागरूकता पैदा करना। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी प्राप्त कर सकता है? इसका आंसर है बी, एक नागरिक। हमारे देश में कितने उपभोक्ता संगठन है? 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका आंसर है सी, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में अक्टूबर में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 60, 47, 76। तो संरक्षण के लिए 1976। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ए, सूचना का अधिकार अधिनियम। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ किस कारण हुआ? शोषण के कारण, फायदे के कारण, सहमति के कारण, अधिकारों के कारण। इसका आंसर होगा ए, शोषण के कारण। उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ हुआ शोषण के कारण। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अब देखते हैं हम लोग अभ्यास का। बाजारों में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। नियमों तथा विनियमों की मदद से बाजार सही ढंग से काम करता है। किसी भी व्यवसाय का मुख्य लक्ष्य होता है मुनाफे को अधिक से अधिक करना। नियम और कानून से यह सुनिश्चित किया जाता है कि मुनाफे के फेर में ग्राहक के जीवन स्तर में कोई समझौता न हो। हम अपने चारों ओर खाने की चीज़ों में मिलावट के कई उदाहरण देख सकते हैं। दूध वाला, मिठाई वाला आदि अक्सर मिलावटी सामान बेचते हैं। सही नियम को लागू करके ही इस गलत आदत को रोका जा सकता है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में पता लगाइए। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1960 के दशक में हुआ था उपभोक्ता आंदोलन का उदय। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन का कार्य करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इन सभी प्रयासों का परिणाम स्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यवसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। सुरक्षा अधिकार अधिनियम कानून 1986 बनाया गया। दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की वर्णन करें। ज़्यादातर लोग न्यूनतम खुदरा मूल्य एमआरपी को देखने की तकलीफ भी नहीं उठाते और दुकानदार जितनी रकम मांगता है उतनी दे देते हैं, जबकि एमआरपी को चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। कई लोग दवा के पैक पर एक्सपायरी डेट भी नहीं देखते हैं, जिससे मरीज को जान को खतरा हो सकता है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता में जागरूकता की जरूरत
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उपभोक्ता शोषण के कुछ कारक निम्नलिखित हैं। मिलावट की समस्या, महंगी वस्तुओं में मिलावट करके उपभोक्ता का शोषण होता है। कम तौलने से, वस्तुओं के माप में हेराफेरी करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, उपभोक्ता को धोखे से वह अच्छी वस्तु के स्थान पर कम गुणवत्ता वाली वस्तु देकर भी शोषण होता है। ऊंची कीमत द्वारा ऊंची कीमतें वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण होता है। डुप्लिकेट वस्तुएं, धोखे वाली या डुप्लिकेट वस्तुएं प्रदान करने के भी उपभोक्ता का शोषण होता है। ये सभी कारणों से कारण दिया हुआ है जिससे उपभोक्ता की शोषण होती है, मिलावट और ये सभी ऊंची कीमत और डुप्लिकेट वस्तुएं से। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के निर्माण की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि उपभोक्ताओं की मुश्किलों को अधिक आसानी तथा तेजी से सुना जा सके तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण मिल सके। इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता को कानूनी सलाह के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं होती है। वह स्वयं ही एक सादे कागज पर शिकायत लिखकर अपना केस लड़ सकता है, लेकिन इसके साथ संबंधित कागजात और रसीद, गारंटी कार्ड इत्यादि संलग्न किए जाने चाहिए। इसीलिए सुरक्षा अधिनियम कोपरा 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अपने क्षेत्र के बाजारों में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उपभोक्ता के रूप में हमारे कर्तव्य निम्नलिखित हैं। हमें यहाँ भी संभव हो खरीदे गए सामान एवं सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए। हमें कोई भी माल खरीदते समय सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। हमें खरीदे गए सामान की सेवा गारंटी भी लेनी चाहिए। भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कानून मानदंड निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। भारत में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कानून निम्नलिखित हैं। 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनना था, जो कोपरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतों 20 लाख से कम 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती है। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है। ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 को ही कोपरा के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है, जो कानून 1986 बनना था। उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्ति लिखें। उपभोक्ता के कुछ अधिकार नीचे दिए गए हैं। सूचना पाने का अधिकार। एक उपभोक्ता को किसी भी उत्पाद के बारे में सही जानकारी पाने का अधिकार होता है। अब उस ऐसे कानून हैं जो किसी उत्पाद के पैक पर अवयवों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना अनिवार्य बनाते हैं। चयन का अधिकार। एक उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में से चुनने का अधिकार होता है। इस अधिकार को मोनोपोली ट्रेड के खिलाफ बने कानूनों के जरिए लागू किया जाता है। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। यदि किसी उपभोक्ता को उत्पादक के झूठे वादों या उत्पादन की त्रुटियों के कारण कोई भी क्षति होती है तो उसे क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार होता है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करके अपनी एकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वे उपभोक्ता आंदोलन चला सकते हैं तथा सभी उपभोक्ता इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी एकता को दर्शा सकते हैं। यदि उपभोक्ता को अधिकारों का शोषण होता है तो वे कानून का सहारा ले सकते हैं।
उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? विक्रेताओं द्वारा शोषण की परंपरा के खिलाफ लड़ने की इच्छा के कारण भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। पहले उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। लगभग 2 दशक के संघर्ष के बाद ही सरकार ने उपभोक्ता अदालतों का गठन शुरू किया। अभी भी उपभोक्ता शिकायत के कई मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं। कोर्ट में किसी भी केस का फैसला आने में 20 से 30 वर्ष तक का लग जाते हैं। अभी भी भारत में उपभोक्ता आंदोलन इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि व्यवसायियों की ताकतवर लॉबी में से मुकाबला कर सके। इसीलिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये सभी जो सामने दी हुई है, इसमें किसके सामने कौन होगी, कौन सही उत्तर होगा, इसको सुमेलित करना है। इसका आंसर देखते हैं। एक उत्पाद के घटकों का विवरण सूचना का अधिकार है। एक मार्क अनाजों और खाद्य तेल का प्रमाणक। स्कूटर में खराब इंजन के कारण हुई दुर्घटना सुरक्षा का अधिकार। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने का वाली एजेंसी उपभोक्ता मामलों में संबंध। उपभोक्ता इंटरनेशनल उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। भारतीय मानक ब्यूरो वस्तुओं और सेवाओं के लिए मानक है। ये सभी सुमेलित कर बनाया गया है। इसे अच्छे से आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और याद कर लें। सही या गलत बताएं। कोपरा केवल सामानों पर लागू होता है। गलत। भारत विश्व के उन देशों में से एक है जिसके पास उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट अदालतें हैं। सही। जब उपभोक्ता को ऐसे लगे कि उसका शोषण हुआ है तो जिला उपभोक्ता अदालत में निश्चित रूप से मुकदमा दायर करना चाहिए। सही। जब अधिक मूल्य का नुकसान हो तो अभी उपभोक्ता अदालत में जाना लाभप्रद होता है। गलत। हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण। सही। जो हॉलमार्क जो है और आभूषण की जो हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाले का प्रमाण है, हॉलमार्क जो है वो आभूषण की गुणवत्ता बताती है। सही है। उपभोक्ता समस्याओं के निवारण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और शीघ्र होती है। गलत है। उपभोक्ता को मुआवजा पाने का अधिकार है जो क्षति की मात्रा पर निर्भर करती है। ये आंसर सही है। ऐसे आपको इस चैप्टर से आपको MCQ क्वेश्चंस प्लस अभ्यास का प्रश्न सभी को ऐड कर दिया गया है। आप अच्छे से देखें। और इकोनॉमिक्स के आपको 1 to 5 आज चैप्टर समाप्त होती है। आप सभी का MCQ क्वेश्चंस और अभ्यास का प्रश्न उसमें से जितने भी बन सकते हैं वो सब बनाए गए हैं। आप अच्छे से पढ़ें, जरूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।